गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक। एंड सुबह हो चुकी है, उठ जाइए। लेकिन मैं नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि मैं हूँ नाइट आउल। मुझे सुबह उठना एकदम पसंद नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तो जल्दी उठ जाऊँगी, उठ के मैं वर्कआउट करूँगी, खाना बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, सब कुछ मैं रात को एकदम प्री प्लान करती हूँ। फिर सुबह होती है, 6 बजते हैं और मैं सोचती हूँ थोड़ा और सो जाते हैं यार। मैं आज तक कभी भी नहीं टाइम पे उठ पाई हूँ क्योंकि यार मेरे को मॉर्निंग्स पसंद ही नहीं है। हर टाइम मैं सोचती हूँ कि इस साल अलग होगा, 2025 विल बी डिफरेंट, आई विल बी अ मॉर्निंग पर्सन, आई विल डू इट दिस ईयर, बट नेवर हैपन्स। बट वॉट ऑलवेज हैपन्स इज मी मेकिंग माई बेड, because I heard it somewhere, someone saying it or someone writing it, that the first thing that you should do in the morning is make your bed, because that makes you feel productive throughout the day. क्योंकि सबसे पहला काम दिन का आपने अकम्प्लिश कर लिया, सो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप पूरा दिन अच्छे से अकम्प्लिश कर पाओगे। उसके बाद मुझे आउटफिट डिसाइड करना होता है, जो कि अनदर बिग टास्क। जब यूनिफॉर्म्स होते थे स्कूल में, आपको सोचना ही नहीं पड़ता था कि क्या पहनना है। इट यूज्ड टू बी बोरिंग, बट यू नो व्हाट, इट्स बेटर देन चूजिंग आउटफिट्स एवरी सिंगल डे। इट्स सच अ हैसल। क्यों सोचना पड़ेगा कि क्या पहनना है, टॉप क्या पहननी है, पैंट क्या पहनना है, ऊपर स्वेटर क्या पहनने हैं, कौन सा मैच करेगा, कौन सा लुक लेना है आज। इट्स सच अ टास्क। आई जस्ट वांट यूनिफॉर्म्स, आई वांट टू बी इन अ यूनिफॉर्म अगेन। आई नो आई विल गेट बोर्ड विद इट इन वन डे, बट you'll still, it's better than choosing outfits every single day. When you have less options, as a girl, I always have less options. Even if I have a cupboard full of clothes, I always think that, you know what, I don't have clothes. But I do have clothes, but I don't feel like wearing them. Like, if I get one new outfit, I'll think कि यही है मेरे पास बस कपड़े, और मेरे पास कपड़े ही नहीं है। नया वाला ही है जो है मेरे पास, पुराने वाले तो सारे बेकार हो चुके हैं। बट यार क्या करें, अब पहनना है। और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि हर दिन सलवार पहनना पड़ता है। इतने सारे डेनिम्स, इतने सारे टी शर्ट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, बट कभी नहीं पहन पाते। तो भले ही मैं रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करूँ या ना करूँ, एक गर्म पानी तो पीना बनता है, बिकॉज अभी अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं, because I don't have a lot of fiber and my gut health is not good, which is why I'm taking this isabgol. ये एक्चुअली फाइबर से बनता है, पालक से बनता है आई थिंक, जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सो आई थिंक आई वुड recommend it to you guys also. If you have a bad gut health, you should try this. It's good. फाइबर अगर कम खाते हो, सब्जियां कम खाते हो, तो ये खा लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। Let's train this and let's go to office. And just so that मुझे लोग पागल ना बुलाएं, इसीलिए, बस इसीलिए मैं अब इसके ऊपर एक कोट पहनूंगी, फिर जाऊंगी ऑफिस। Very cute. The bag is much cuter. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बैग्स आते हैं। आप लगाएंगे तो और क्यूट लगेगा। हाँ, लगाऊंगी। और लगा सकती हूँ ना। मल्टीटास्किंग एट इट्स पीक। ऑफिस का काम भी करो और ऊपर से व्लॉगिंग भी करो। इट्स अ टास्क, ट्रस्ट मी। Not just my footwear, but also the weather is damn cute. It's so nice, so cozy. इतने सारे आइटम्स में से मुझे बस लेना था चिकन। दैट इज़ वॉट आई ऑलवेज़ डू। कभी भी कहीं पे भी खाना लगा हो तो मैं सिर्फ चिकन ही खाऊंगी। और जब हमें फ्री का खाना मिले तो हम 2 प्लेट्स में खाते हैं। ऐसे तो हमेशा 1 प्लेट में खाते हैं। पैसे दे के खाओ तो 1 प्लेट में, फ्री में मिले तो दोनों दबा दो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। जब घर जाने का टाइम होता है, अभी भी वो स्कूल वाली फीलिंग आती है कि ये छुट्टी। तो कल जो रायता फैलाया है, मतलब जो बर्तन धोए हैं, उसको भी समेटते हैं। लेट्स स्टैक इट अप एंड देन वी विल मेक समथिंग। आई शो यू। क्लीन। अभी मैं बनाऊंगी पॉपकॉर्न। तो ये है सार क्रीम and cheese. Act 2 का this is one of the best. If you like cheese popcorn, do get this. इसके अंदर मैं दिखा दूंगी, like popcorn तो होता ही है, उसके साथ एक चीज का sachet आता है, that's the powdered cheese that you can sprinkle on top and then it's decorate. तो ये पॉपकॉर्न बनाना बहुत रिस्की काम है, बट हम रिस्क लेना चाहते हैं,
लाइफ में रिस्क लेना चाहिए. आप भी ले लो और पॉपकॉर्न बना लो. क्या करना है इसमें? Hot and fresh popcorn, 3 minutes. Empty the contents into a deep, thick bottom pan or pressure cooker. Cover with a lid. Leave a small gap facing away from you to avoid steam to escape. Oh, to allow steam to escape. Cook on medium flame. Shake the utensil until popping slows down to 1 to 2 seconds between pops. Hot and fresh popcorn ready in just 3 minutes. Let's see. मैगी तो नहीं बन पाती 2 मिनट में. क्लेम तो करते हैं. इनका भी देख लेते हैं. क्या तेल नहीं डालना पड़ता है क्या? एम्प्टी द कंटेंट्स इनटू तेल. नहीं, तेल नहीं डालना. तो जस्ट इंडियन थिंग्स. हर चीज में तेल तो डलेगा ही. वेरी स्कैरी टास्क. ले आया. चिड़िया है इधर. मम्मा चिड़िया कैसे घुस गई है? ये ऑन कर दूंगी तो मर जाएगी ना. हेलो. मैं दिखाती हूँ क्या है इधर. तो यहाँ चिमनी का ये पाइप है. इसके अंदर से आवाज आ रही है चिड़िया की. कैसे घुस चुका है? इज इट पॉसिबल? चिड़िया. मम्मा. Did you hear that sound? चिड़िया. जल गया क्या? नहीं जला. वो जला. चिपका तो है. फटफुटाना दे. जल गया. मैं खाना बनाऊं और ना जले ऐसा हो ही नहीं सकता. जला दिया. This is the sachet that I was talking to you about and ये जल चुका है थोड़ा बहुत. ठीक है. We'll adjust. My God, बहुत धुआं हो गया. इसमें चीज है. इसको ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो. Cheese powder. That was some accent right there. And then you can do this if you're a professional. If not, like me, then you can just do this. इतना जल गया है कि चीज पाउडर के चक्कर में ही ये लग रहा है अब फंगस हो गया है इसमें. Because it's turned out to be blue. जल के ये ब्लू हो गया है चीज के साथ. Never mind. We'll still have it. Not good.
तो पॉपकॉर्न एडवेंचर के बाद अब हम चले डिनर एडवेंचर करने, बिकॉज टुडे आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश जो मैंने कभी नहीं बनाया आज तक, दैट इज़ ड्राई फिश। मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था घर पे, तो मैंने घर पे कॉल करके पूछा कि इसकी रेसिपी क्या है, बता दो। तो दे सेड कि फ़िश को बस यहाँ डाल दो, प्याज व्याज सब कुछ डाल के इसको ग्राइंड कर दो एंड देन यू कैन जस्ट फ्राई इट एंड इट विल बी अ वेरी ईजी थिंग टू डू। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इट, एक बार एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। तो अब मैंने ग्राइंड कर दिया एंड नाउ आई विल बी पुटिंग इट ऑन द पैन एंड जस्ट फ्राइंग इट विद सम सॉल्ट एंड तेल। वहाँ पे ऑब्वियसली तेल तो चाहिए ही, बिकॉज इंडियन फूड ऑब्वियसली आई मीन किसी भी फूड को फ्राई करने के लिए तेल चाहिए होता है, दैट्स व्हाट आई लर्नड। तो उसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे और फटाफट से चावल हो जाएगा, इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स एंड उतने में हमारा फ्राई भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा एंड वी विल बी रेडी टू ईट। सो लेट मी शो यू, ये है मेरा चटनी रेडी एंड दिस इज़ द चावल रेडी। आई हैव इट विद दिस चटनी बिकॉज मुझे ड्राई खाना काफ़ी पसंद है, आई डोंट लाइक इट ग्रेवी। सो या, It's not bad. It's my first time making this. Damn good. I'm impressed. Definitely it could have had, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि चिली थोड़ा और हो सकता था, but I gave like 6 chilies, green chilies, and I think now it's kicking in. It's a thumbs up. I'll give you the recipe down below if you have this. I don't think many people have this fish. It's very Bengali dish to have. I mean, yeah. So not many people like it. I love it. तो सारे बर्तन वगैरह धो लिए, अब सारे रूम के लाइट्स ऑफ करते हैं एंड जाके सो जाते हैं बिकॉज we've had a day and now I think we need to sleep. So oh, okay guys, thank you for watching, and if you like my video then please like, share and subscribe. Bye bye, good night.